24 अप्रैल वरुथिनी पूर्णिमा की रात यह एक चीज भी खाएंगे उनके घर में आने वाली वरुथिनी कद्दू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको 24 अप्रैल को पढ़ने वाली वरुथिनी कद्दू की रात एक ऐसी चीज खाने वाले हैं जो वरुथिनी पूर्णिमा की रात है। एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन इतना बढ़ जाएगा कि वो खत्म का नाम ही नहीं लगी। वरुथिनी कद्दू की रात एक ऐसी चीज खा लेंगी। संत की सुख समृद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए ये वरुथिनी एकादशी व्रत से मुक्ति मिल जाती है। इसे पूरे साल घर में जरूर करें, धन समूह होता है साथ। दोस्तों, 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है और इस दिन जो भी भक्त होता है ये काम कर जाता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द की समस्या नहीं आती है। पूरे साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है जो हमेशा ऐसी माता की कृपा होती है जो भी वीडियो को क्रिसमस ट्री से पूरा देखती है। उसके अंतिम भाग को समझ लें कि 24 अप्रैल 2025 साल की पूर्णिमा वरुथिनी गुड़िया के दिन ऐसी कौन सी चीज का सेवन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांधें। वरुथिनी गुड़िया के दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई दोष नहीं है तो आज हम आपके लिए दुर्भाग्य से करवा समाप्त कर चुके हैं और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलती हैं, जो आपके जीवन में बहुत सी सफलताएं देती है। मेरे माल से व्यक्ति को लाभ ही लाभ ऐसा होता है कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीदने के लिए वरुथिनी एकादशी पर ले आती है। फिर देखें, अब आपके जीवन में नया चमत्कार होते दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों के लिए यह चीज घर में वरुथिनी कद्दू पर जरूर ले आना। एक चीज, इससे धन संप्रदाय इतना छोटा बढ़ जाएगा कि वो खत्म होने वाला है, उसका नाम नहीं लगा। इसलिए जय माता रानी ने कहा कि उसके अनुयायी हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञान प्राप्त जानकारी आप सभी तक बिल्कुल मुफ्त मध्य तक जारी रखें, जिससे कि आप सभी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकें, माता रानी की कृपा से प्राप्त कर सकें। वरुथिनी वडोदरा के दिन अगर आप ये चीज एक साथ लेकर घर में एक चीज ले आएं, तो आपके घर में धन की कमी न हो। धन पोर्टफोलियो से घर बीच से ना देखे, कटकर ना देखें। 6 से 7 मिनट तक इस नए योग टीवी के वीडियो को पूरा देखें। आपके जीवन में बिल्कुल अलग तरह से बदल गया है। आपके जीवन में नई नई सफलताएं मिलने वाली है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी है बांध ऐसा करना चाहिए कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ती हुई चली आती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपको नए साल का दिन अच्छा शुभ दिन मानकर जरूर देगी। आपने जो चीज खा ली तो करनी मंत्र से सिद्ध हो जाएगी और आपने अपने जीवन में ये भी नहीं सोचा कि ये बड़ा लाभ कैसे हो गया। माता पिता ने आपको बड़ी से सभी जानकारी दी है। नए योग टीवी चैनल पर आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलती है। रातों रात बन जाएं, लक्षपति तुलसी के उपचार में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तु शास्त्र में बताई गई है। तुलसी के पौधे की किस्मत, जो कि बेहद उपयोगी सिद्धांत है, पाए गए हैं। इन पवित्र का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और वरुथिनी लक्ष्मी के दिन हमें तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। एक छोटे सा कला और तुलसी के उपाय पर तुलसी के उपाय को करने के लिए आप सभी को बताएं कि नए साल में तुलसी के दिन वास्तु शास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। आशीर्वाद है भक्त वरुथिनी ब्रह्मांड पर दूध निक्की के बारे में वास्तु शास्त्र में तुलसी के उपाय लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। तुलसी के उपाय में थोड़ा सा कच्चा दूध देने से भी हरियाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से भी ये उपाय मिलता है। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पत्र के सेवन से उसके सभी व्रत हो जाते हैं। को दान में देना चाहिए। कहा मान्यता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के उपाय आप उगेंगे तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आपके परिवार की महिलाओं के ऊपर आने वाले संकटों से बचने के लिए
2025 साल की वरुथिनी एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 24 अप्रैल को साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व है। किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना चाहिए, ये सब जानकारी हमने आपको दी है। दिखाई देगा और आपकी अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पाप कहा गया है। जो मनुष्य धार्मिक भोजन का उपयोग करता है वह लोग मांस खाने के समान ही बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक पूजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल भी खरीद सकते हैं। वरुथिनी एकादशी 2025 में व्रत वाले लोग कोविक साथ और शुद्ध आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं। वड़ा मखाने के साथ साथ मखाना मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े और दूध से बने पदार्थ, दही या सेंके, घी, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही या सेंधा नमक का सेवन करें। प्याज है और लहसुन तामसिक भोजन के अलावा अन्य को भी नहीं खाना चाहिए। मांसाहार और शराब पूर्णतया ताल में शामिल है। अधिक तेलिया या ग्लासी भोजन न करना, चाय और कॉफी से परहेज करना चाहिए। इसके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी हो सकती है। वरुथनी हल्दी का हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत से स्त्री और पुरुष को हमेशा लाभ मिलता है। हमेशा एक ही लाभ की प्राप्ति होती है। वरुथिनी पूर्णिमा का व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अर्थ होता है रक्षा करना। इस व्रत में विशेष रूप से पुण्य, मोक्ष और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत विशेष रूप से पुण्य, मोक्ष और सभी कष्टों से रक्षा करने के लिए माना जाता है। सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6:03 पर प्रारंभ हो रही है। व्रत इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है, जो 24 अप्रैल शाम 4:02 बजे समाप्त होगा। अधिक गर्मियों में गाय को गोद न खिलाएं। कई देवी देवताओं को शरीर धारण करने वाली गौ माता के साथ कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। आपका दूध पिलाती जरूर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा के लिए आप निकलें। ऐसे और ही दूध बंद कर देते हैं तो लोग चाहते हैं कि उनकी किस्मत पर छोड़ दें। समान पाप का अर्थ नरक लोक में वर्षों तक अत्याचार भोगना देखने को मिलता है। अगले जन्म पशु योनि में गौतम मुनि ने जिस गाय को डंडा मारा था, उस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति मिल गई थी के लिए तपस्या करनी स्थापित। इसलिए यह वरुथिनी भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल स्वरूप में आकर वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाया गया था और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों के साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते थे। गाय को दंड देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, धो लेना, बाद में फिर से गाय के दूध को धोते रहें। ऐसा कहते हैं दूध को धोने वाला और दूध को धोने वाला भी बन जाता है। दोस्तों, साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का मतलब गाय और गेंद के पीछे नहीं होना चाहिए। नचिकेता की कथा में कहा गया है कि नचिकेता की कथा में ये भी उल्लेख किया गया है कि जिस नचिकेता ने अपने पिता से गाय के दान को बहुत महत्व दिया था। देवताओं के साथ ही सूर्य, चंद्र, मंगल या की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी संकेत मिलता है कि सूर्य के पिता से और मंगल का संबंध है। जो सूर्य या शनि, केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति सूर्य या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन में जन्म होता है। यदि पितृदोष होता है तो पितृदोष होता है। आदि पूर्वजों से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उससे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बनी घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के जिस घर में गाय होती है उसे घर से सभी वास्तु दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं और साथ ही जिस घर में गाय के साथ वास्तु दोष होता है वही खत्म हो जाता है। और आप भी रोज रोटी बनाते हैं, ताज़ी रोटी ही बनाते हैं। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि आप उसे तुरंत ही गाय को खिलाएं। अगर आप उसे रोटी देते हैं और उसे अगले दिन रोटी देते हैं तो वह बंसी मांगेगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, इसे घर में ही बनाएं। विफलता ही हाथ की व्यवस्था की कोशिश करें।
गाय को रोज ताज़ी रोटी खिलाएं, बस रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साड़ी गली वाली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई सब्जी है तो लोग क्या करे गाय को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो और आप अपनी किस्मत बना लें। और साथ ही साथ आप अपने 11 लोई यहाँ मांग लें। इसके बाद गाय को खिलाएं, हर एक लोहे को मिला दें माता पिता के साथ। ऐसा करने से या दोस्तों ऐसा करने से आपके पूरे काम का समय समाप्त हो गया है। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म हो गया। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां है। और एक बार आप रात के समय गाय की पेशकश भी कर लें तो आपकी सारी कमियां, और साथ ही आप जब भी रोटी खाते हैं या तो आपको हल्की हल्दी लगती है तो आप थोड़ी सी घी रख सकते हैं।